बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर ठेठिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 1 मिनट। 41 साल बाद पाकिस्तान में इस्लामी ताउन तंजीम OIC का 17वां अहम तरीन इजलास हो रहा है और इजलास का एजेंडा है अफ़गानिस्तान में खुराक अद्वियात की कमी से पैदा होने वाले बहरान, इंसानी हमदर्दी के तहत अफ़गानिस्तान की मदद। आज पाकिस्तान में होने वाले गैर मामूली इजलास में कई मुसलमान ममालिक के वफूद इस्लामाबाद में मौजूद हैं और अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान में होने वाली OIC वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुँचने वाले अफ़गानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी का कहना है कि पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस के लिए भरपूर तैयारी की है और इसकी मेज़बानी कर रहा है। ये कदर के लायक है, पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों ने कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के हवाले से जो खिदमत की है हम उनके शुक्रगुजार हैं। उधर इस अहम तरीन कॉन्फ्रेंस से पहले बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीम ICRC के डायरेक्टर जनरल रॉबर्ट मारबीनी ने कहा है कि अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल तबाही की तरफ जा रही है और इमदादी इदारे अपने साथ बेशक अक़वाम मुत्तहिदा के दीगर इदारों को भी मिला लें, तब भी अफ़गानिस्तान में जारी मुआशी बहरान पर काबू नहीं पाया जा सकता और ना ही इनकी मुआशी ज़रूरियात पूरी की जा सकती हैं। उनका कहना है कि ये ज़रूरियात सिर्फ आलमी बरादरी के मुत्तहिद होकर अफ़गानिस्तान में जारी मुआशी बहरान को निमटाने के बारे में संजीदगी दिखाने और हल ढूंढने से ही पूरी हो सकती है। बैनुल-अक़वामी फ़लाही तंजीम इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के डायरेक्टर जनरल रॉबर्ट मारदीनी इस वक्त OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान में मौजूद हैं। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त अफ़गानिस्तान की निस्फ से ज़्यादा आबादी बेसरो सामानी और मुआशी बदहाली का शिकार है। हम ऐसे लोगों से भी मिले हैं जिन्होंने अपना सामान तक बेच दिया है ताकि बच्चों को खाना खुराक खिला सकें। मुआशी बहरान इस दर्जे का है कि इस वक्त सरकारी व निजी इदारों के 6 लाख मुलाजमीन तनख्वाहों के मुंतज़िर हैं। अफ़गानिस्तान का इंसानी बहरान वहाँ जारी मुआशी बहरान से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान इस वक्त मुआशी बहरान से दोचार है। अफ़गानिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर को अमरीका मुंजमद कर चुका है, जबकि तालिबान के आने के बाद तमाम तरह की माली इमदाद भी बंद है। मुल्क में जहाँ महंगाई बढ़ चुकी है वहीं आधी से ज़्यादा आबादी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। ICRC के 23 अस्पताल कौमी व सूबाई सतह पर लोगों तक इमरजेंसी और प्राइमरी मदद फराहम कर रहे हैं। इस वक्त ICRC के 1800 मुलाजमीन अफ़गानिस्तान की 11 साइट्स पर मौजूद हैं, लेकिन ICRC के सरबराह का कहना है कि इस वक्त सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के कई सूबे कशीदगी से दोचार हैं। हम अब भी ज़्यादा आबादी वाले इलाकों में बार बार हमले होते देख रहे हैं, जिसके नतीजे में लोग ज़ख्मी होकर हस्पताल आते हैं और फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है जहां हस्पताल तो हैं लेकिन वहां इलाज नहीं हो पा रहा। दूसरी जानब हमलों के नतीजे में लोगों तक इमदाद पहुंचाना एक मुश्किल तरीन मरहला बन चुका है, लेकिन इसी दौरान हम रेड क्रॉस और दीगर फलाही इदारों की मदद से अपना काम जारी रखे हुए हैं। अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान से निमटने के लिए बैनुल-अक़वामी अतिया दहिंदगान ने एक मुंजमद फ़ंड से अक़वाम मुत्तहिदा की खुराक और सेहत की सर्विसेज को $28 करोड़ जारी करने का फ़ैसला किया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ये फ़ैसला इसलिए किया गया है ताकि अफ़गानिस्तान में जारी इंसानी और मुआशी बहरान में किसी न किसी हद तक मदद की जा सके। वाज़ेह रहे कि अमरीका और दीगर मगरबी मुल्कों और इदारों की जानिब से मुआशी इमदाद रोकने के बाद अफ़गानिस्तान को संगीन मुश्किलात का सामना है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार किया है कि अफ़गानिस्तान की तकरीबन आधी आबादी शदीद भूख जबकि 30 लाख बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। इस बहरान में जहां आलमी ताकतों की जानिब से मुआशी इमदाद और अफ़गानिस्तान के फंड्स मुंजमद
करने के फैसले का हाथ है, वहीं मुल्क में कासाली भी इसकी एक बुनियादी वजह बताई जा रही है, जिसके बहस न सिर्फ गंदम की ज़्यादातर फसल तबाह हो चुकी है, बल्कि कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। वाज़ेह रहे कि मगरबी दुनिया ने अब तक अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार किया है और अमेरिका समेत दीगर ममालिक अफ़गानिस्तान के 10 अरब डॉलर्स के फंड्स मुंजमद कर चुके हैं। आलमी बैंक और दीगर मालियाती इदारे भी अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को किसी किस्म के फंड्स तक रसाई नहीं दे रहे हैं। OIC के आज के अहम इजलास में अहम तरीन फैसले मुतवक्के हैं, ताहम सबसे अहम कदम इंसानी हमदर्दी के तहत अफ़गानिस्तान को खुराक और अद्वियात की फौरी फराहमी का होगा। अमेरिका के जंगज़दा अफ़गानिस्तान को इस हालत में छोड़कर भाग जाने से अफ़गानिस्तान में पैदा होने वाले बहरान के लिए न सिर्फ इस्लामी ममालिक को आगे बढ़ना होगा, बल्कि उन तमाम ममालिक को भी आगे आना होगा जिन्होंने अफ़गानिस्तान को खंडर बनाने और वहाँ के आम आदमी की ज़िंदगी को अजीरन बनाने में किसी न किसी तरह का हिस्सा लिया था। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों को भी कागजी कार्रवाइयों से निकलकर आगे बढ़कर अफ़गानिस्तान की मदद करनी होगी। OIC की इस कॉन्फ्रेंस को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की कामयाब सफारतकारी की कोशिश और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद करने वाला हुक्मरान भी करार दिया जा रहा है। कुछ हलकों ने इस कॉन्फ्रेंस को तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने या ना करने से भी नफी किया है। ताहम वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गानिस्तान में बहरान पर काबू पाना ही तरजीह है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।